तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो फिफ्थ यूनिवर्स की जो गॉड किंग होती है उसके सामने आकर उसकी जान को बचा लेता है। जो देखकर फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग भी लिनियो का शुक्रिया अदा बोलती है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि उस एरा में क्या हुआ था तो अपनी एंशिएंट शेड की पावर जो है उसे मेरी बॉडी के अंदर डालो। जो सुनते के साथ ही फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो अपनी जे टोकन की पावर जो होती है वो लिनियो की बॉडी के अंदर डालने लगती है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अब वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड को बनाकर बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम को यहाँ पर रिस्टोर करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपना स्पिरिचुअल हैंड जो होता है वो सामने जो एनर्जी का शील्ड बना होता है उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जियावली भी बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में जो जियावली होती है वो बोलती है कि सच में तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। अगर सच बताओ तो अगर मेरे पास में अपनी पूरी पावर भी होती तो उसके बाद में मैं जो रिवर ऑफ टाइम है उसके साथ में इस तरह से छेड़छाड़ करने के बारे में नहीं सोचती। और जियावली को देखते के साथ ही जो फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि आप तो 10th डीमन किंग हो। जो सुनकर जियावली जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि टाइम की पावर को केवल वही पर्सन कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि तुम्हारी मदर भी इस चीज़ को टच नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो तुम लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम जो है वो देख रहे हो, ये रिवर ऑफ टाइम रियल नहीं है, बल्कि जो रियल रिवर ऑफ टाइम था उसे उस पर्सन के द्वारा काट दिया गया था। और इतना बोलते के साथ ही जो जियावली होती है वो भी लिनियो की मदद करने लगती है। और लिनियो की मदद करते हुए बोलती है कि लिनियो, मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करती हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था। और अब जियावली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे पर्सनों की जो इमेज होती है वो सामने आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि ये तो मदर है। तभी लिनियो भी हैरान होते हुए बोलता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है वो कोई और नहीं बल्कि 12th यूनिवर्स का फर्स्ट एंड सिस्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक से ब्लैक कलर की शेडो जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और बाहर आते हुए वो उनसे बोलती है कि चींटियों, जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो पूरी तरह से बेकार जाने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे फर्स्ट एंसिस्टर थे वो इस स्ट्रेंज रेस से बिलोंग करते थे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियावली होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, जल्दी से अपने पास से जो होली पॉट है उसे बाहर निकालो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसी पॉट को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे पृथ्वी पर से मिला था। और उस पॉट को निकालने के बाद उसकी पावर से जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो ब्लैक डिजास्टर की पावर होती है उसे रोकना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि पॉट का साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि पॉट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियावली होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इतिहास के पीरियड के अंदर इस चीज़ को दबा दिया गया था और सभी लोगों से छुपा दिया गया था ताकि कोई भी इसके बारे में ना जान सके। और जियावली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक डिजास्टर की जो पावर होती है वो पोर्ट के ऊपर भारी पड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो जियावली होती है वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं अभी भी अपनी पीक पर नहीं हूँ, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इस चीज़ को रोक पाऊंगी। और जियावली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो है वो आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए वो जियावली से बोलता है कि क्या हुआ फॉक्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी जल्दी थक गई हो। जो सुनते के साथ ही जियावली जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि अरे यार, मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ पर जो लॉ ऑफ टाइम एंड स्पेस है उसे मास्टर किया हुआ है, जिस कारण तुम्हारे पास में बहुत सारे साधन जो है वो मौजूद होंगे, तो जल्दी से इस गंदगी को यहाँ से साफ करने में तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। और जियावली की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो के पास में से गॉड किंग टोकन जो होता है वो अचानक से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लिटिल टोकन, क्या हुआ, क्या तुम मेरे पास में नहीं आओगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे बारे में भूल चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो ब्लैक डिजास्टर होता है उसे रोकने लगता है। और उसे रोकते हुए बोलता है कि इटर्नल मास्टर जो है वो केवल एक ही हो सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं, मतलब कि लिन जुआन है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जुआन नाम का वो बंदा होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर को शूट करता है, जो कि सीधे जो लिनियो होता है उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। और अब जो लिन जुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि बच्चे, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जुआन होता है वो अचानक से जो ब्लैक डिजास्टर का अजीब सा क्रिएचर होता है उसके सामने आ जाता है और अपने अटैक को भी बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर पावर को महसूस करने लगता है। और उसे महसूस करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लिन जुआन की बॉडी के अंदर टाओ की पावर है उसे क्लियरली मैं महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मुझे फर्स्ट जनरेशन के बारे में समझा रही हो।
मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना इस चीज़ को जो है वो अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ जाता हूँ तो उसके बाद में मुझे जो स्पेस एंड टाइम की पावर है उसे समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और लिन्यू के इतना सोचते के साथ ही जो लिन जुआन होता है वो ब्लैक डिजास्टर से बोलता है कि जो गंदगी होती है वो हमेशा गंदगी ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार पुनर्जीवित होते हो, लेकिन तुम जितनी बार भी पुनर्जीवित होगे मैं हर बार तुम्हें मार दूंगा। और ये चीज़ जो है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक कि तुम पूरी तरह से ख़त्म जो है वो नहीं हो जाती हो। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत पावरफुल अटैक को बनाकर जो वो ब्लैक डिजास्टर होता है सीधे उसके ऊपर मार देता है, जिस कारण जो ब्लैक डिजास्टर होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।